नमस्कार, मैं जैन क्लासेस से प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 आपको आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। है क्या बच्चों? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ कही गई है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूल निकालने के लिए हम डी बराबर कंपेयर करेंगे कि d बराबर अगर 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा। ये d बराबर कोई भी संख्या हमारी पॉजिटिव मतलब धनात्मक आती है, ठीक है, तो भी हमारा मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d बराबर कोई भी संख्या ऋणात्मक यानी निगेटिव यानी माइनस में आती है तो हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो उसमें मूल ज्ञात नहीं कर सकते। किस वाली कंडीशन में मूल ज्ञात नहीं कर सकते? जिसमें ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में हम मूल नहीं निकाल सकते यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। परंतु जब कोई धनात्मक होगा या फिर 0 आ जाएगा d का मान, तो फिर हम मूलों का अस्तित्व होता है, मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, और d क्या है? मूलों की प्रकृति। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहला सवाल हमने नोट कर लिया है। पहले सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं द्विघात समीकरण से। तो यहाँ पर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, दी गई समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a बराबर यहाँ पर क्या है, जो x² का गुणांक होगा वही हमारा a होगा, तो यहाँ पर 2 है। b बराबर क्या है, जो x का गुणांक होगा वो लिखेंगे, यहाँ पे -3 है, -3 लिख देते। c मतलब अचर पद, प्लस है तो प्लस लिख देते। अब यहाँ पर हमें प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभक्त कर फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है d बराबर b² - 4ac। जो मैंने शुरुआत में आपको d बताया था वो यहाँ से आएगा, बराबर b का मतलब जो हमारा ये वाला मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब ये वाला 2, c का मतलब 5। ठीक है, उसके बाद में -3 गुणा -3 -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएंगे गुणे में, 3 3 9 माइनस का 40। यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा 31, जो कि 0 से छोटी है। तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमने बताया था आपको कि माइनस में अगर कोई संख्या आती है d बराबर, तो हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए बच्चों। अतः दिए गए समीकरण के कोई अस्तित्व, या फिर हम लिख सकते हैं दी गई समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब क्यों नहीं है बच्चों, वो हमने आपको बता दिया था कि d बराबर इधर नेगेटिव आया, इसलिए यहाँ पर कोई अस्तित्व है नहीं, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 पहले हम नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 जो हमको दे रखा वो है 3x² - 4 √3 x + 4 बराबर में 0। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो दी गई समीकरण की हम तुलना करते हैं। a बराबर हमारा हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -4 √3, c बराबर हमारा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर विभक्त कर से हम निकालते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। d बराबर b² - 4ac, b का मान है -4 √3 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणा 4। तो यहाँ पर आपको -4 √3 का हम स्क्वायर सॉल्व करके बताते हैं। -4 √3 गुणे -4 √3, माइनस से माइनस कट गया, 4 चक्कू 16 हो गया और स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ पर बचा गुणे में 3, तो यहाँ पर 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 माइनस 4 3 12, 12 चक्कू 48, 48 बराबर में 0। तो यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वो भी देख लीजिए।
तो आप मूलों की प्रकृति लिखेंगे कैसे, यहाँ पर सीख लीजिए। पहले यहाँ पे कैसे आप सीखेंगे ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमारे दिया है कि क्या आया, डी बराबर हमारा आ गया 0। तो 0 कहाँ आपको दिख रहा है, डी बराबर ये रहा, ये वाली लाइन रही बच्चों। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या लिखेंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब 2 वास्तविक मूल होंगे, इसको निकालेंगे कैसे। इन तीनों लाइनों को आप ध्यान रख लीजिए। कैसे ध्यान रखेंगे कि अगर माइनस आता है, ये पहली वाली लाइन में क्या है, माइनस आता, तो कैसे होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे या वास्तविक मूल। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी बेटा। वो क्या है, देखिए अगर प्लस में कोई नंबर आता है तो यहाँ पे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, उसके बाद में भिन्न का मतलब एक प्लस में हो सकता है, दूसरा माइनस में हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो है, अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पर 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर हमारा कोई माइनस में आ जाता है तो यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब कोई मूल होंगे ही नहीं एक्स के। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी, दोनों वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे। क्यों, क्योंकि डी का मान जो है 0 आया। तो यहाँ पर हम आगे कैसे उसको निकालते कैसे हैं मूल, ये देख लीजिए जरा। द्विघातीय सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा जो b था वो हम रख देते हैं। b कितना था बच्चों, माइनस का माइनस ही था। ठीक है, ये था प्लस माइनस, हमने जब b² - 4ac का मान निकाला वो आया था 0, 0 लिख देते हैं बटे में 2 गुणे में है हमारा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 3, b है हमारा 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ बचा 4√3 प्लस माइनस 0 है तो 0 ही हो जाएगा पूरा पोर्शन, तो हट जाएगा ये बटे में 2 3 6 बचेगा। इसको कट कर लिए, 2 दूनी 4 2 3 6, तो कितना आया 2√3 बटे में 3। ठीक है, तो ये हमारे आया है। और इसमें हम लिखेंगे कि x के मान 2 आए हैं, एक आया है 2√3 बटे 3 जो कि द्विघाती है, तो 2 बार लिख रहे हैं। दोनों समान है तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः 2 मूल वास्तविक व समान हैं। अब क्या है, x बराबर आए हैं 2√3 बटे 3 2√3 बटे 3 सेम। ठीक है, होंगे। ठीक, सवाल नंबर 3 क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x² - 6x + 3 = 0। तुलना कर लेते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2, b बराबर हमारा हो जाएगा -6, c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब विविक्त कर निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac, b हमारा है -6 का स्क्वायर -4, a है हमारा 2 और c है हमारा 3। फिर यहाँ पे 6 × 36 वो भी प्लस के, माइनस का 4 दूनी 8 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे हम तो हमारा बचेगा 12। कितना बचेगा, 12, जो कि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो हमने आपको बताया प्लस में कोई नंबर आ जाएगा तो उसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम ये प्रकृति लिखते हैं मूलों की। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे बच्चों, वास्तविक और असमान। कैसे होंगे, वास्तविक और असमान, मतलब एक प्लस में और दूसरा माइनस में होगा, असमान होंगे। कब, जब हमारे प्लस में कोई डी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके निकालने के लिए आप कैसे, इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मूल निकालने के लिए यहाँ पर मूल को निकालने के लिए यहाँ पर द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, द्विघाती
सूत्र, इसको आप लोग श्रीधाराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। x बराबर जो कि होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब ये सब a b कहाँ से लोगे आप, यहाँ से लोगे, ठीक है, इस वाली लाइन से जो हम लोग ऊपर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, सिर्फ मान रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -b का मान 6 था प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा पैटर्न आपने यहाँ पे निकाला था, कितना आया था, ये पूरा सॉल्व करके निकाला कितना आया था 12, तो अंडर रूट 12 रख देते हैं अपॉन में 2 और a है आपका 2, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 6 बचा प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद में ऊपर आप कर लेंगे 3 कॉमन, ठीक है, या 3 क्या 4 को तोड़ लो, पहले 12 को तोड़ लो, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए 4 तियाँ 12 बटे 4। ये कैसे कर रहे हैं आप देखते रहिए ध्यान से। 6 प्लस माइनस 4 का तो आपको पता है किसका वर्ग होता है, ये 2 का, तो 2 बाहर 3 अंदर, ठीक है, और बटे में 4। उसके बाद में आप यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए अंश में से, यहाँ पर जो 2 तियाँ 6 प्लस 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 3 बचा, अपॉन में 4 है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा आता है निकल के, ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बराबर 2 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे x के 2 मान आ जाएंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, ये क्यों ले रहे हैं, ये देखिए, ये प्लस माइनस का चिन्ह लगा इसलिए, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। यहाँ पर जब हम लिखेंगे 3 प्लस चिन्ह ले रहे तो ये आ जाएगा, अब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो x के 2 मान आए, जो कि मैंने मूलों की प्रकृति में लिखा था। क्या लिखा था बच्चों कि दिए गए मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान। असमान का मतलब एक प्लस में और दूसरा माइनस में, बिल्कुल x के एक जैसे मान आए, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 व 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 हैं, ठीक है बच्चों।